ये ऐप को डाउनलोड करने के लिए पहले तो आप प्ले स्टोर में एग्री चार्ट लिख के सर्च करिए, लिस्ट में कहीं पे भी आ जाएगा। अभी यहाँ आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ये, तो ये आइकॉन और ये जियो सर्विसेज, इसको देख के डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर दीजिए। मैंने पहले से ये इंस्टॉल कर रखा है। ये इसका आइकन है, तो इस आइकन को आप क्लिक करिए। तो ये पहला पेज है, आपको यहाँ पे साइन अप करना है, तो साइन अप पे क्लिक करिए। यहाँ पे 6 तरह का आपका यूज़र है। एक तो किसान भाई हैं, मतलब जो भी है एग्रीकल्चर में हो या वेटनरी या हॉर्टिकल्चर फिशरीज़ किसी में भी हो, किसान हो, तो किसान के हिसाब से वो ज्वाइन करेंगे। एक्सपर्ट में सरकारी ऑफिसर्स जो भी एग्रीकल्चर और बाकी संबंधित विषयों में है वो ज्वाइन करेंगे। बैंक वाले भी एक्सपर्ट के हिसाब से, मतलब जो भी जानकारी दे सकते हैं, जिनका तजुर्बा है किसानों को मदद करने के लिए, वो इसमें ज्वाइन करेंगे। और फिर यहाँ पे फार्मर हो गए, एक्सपर्ट हो गए, फिर मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, जो मतलब इसी कृषि क्षेत्र में बिजनेस में है, वो ज्वाइन करेंगे। स्टार्टअप अगर नया नया कुछ कर रहे हैं वो स्टार्टअप के हिसाब से ज्वाइन करेंगे। फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं और स्टूडेंट्स लोग, इस आपका खासियत है कि स्टूडेंट्स को हम साथ में लेंगे ताकि उनको भी जानकारी पढ़ाई के साथ साथ मिल जाएगा आप लोगों के मदद से। तो ये 6 जनों के हिसाब से आप आपके अपने हिसाब से चुन लीजिए कि किस हिसाब से ज्वाइन करना चाहेंगे, तो फिर उसको क्लिक करिए। हम अभी एक फार्मर के हिसाब से ज्वाइन करेंगे, तो फार्मर में आपको ये कुछ चीज़ें हैं जिसको भर के ज्वाइन करना है। एक तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, किस राज्य से है, आपका ज़िला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, और ये पासवर्ड में अभी सिर्फ इसी ऐप के लिए आप इसको यूज़ करेंगे तो कुछ आसानी से पासवर्ड दे देंगे ताकि आसानी से याद रहेगा। और बाकियों के लिए इसमें और एक चीज़ है कि उनका ईमेल जो चाहिए होता है, तो उस हिसाब से अपना भरना है, भर के साइन अप करना है। हम एक अभी डेमो करेंगे फार्मर के हिसाब से। तो किसान, फिर अपना नाम कुछ लिख दीजिए, राम, फिर मोबाइल नंबर मैं एक टेस्टिंग के लिए आपको दे रहा हूँ। फिर किस राज्य से हैं, मान लीजिए बिहार से हैं, तो बिहार सिलेक्ट करने के बाद बिहार का सारे ज़िले यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हम एक ज़िला सिलेक्ट करेंगे, गया। तो गया के अंदर जितना भी ब्लॉक और तालुक है यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसमें से हम फतेहपुर ले लेंगे। तो बिहार का गया का फतेहपुर का हो गया। पासवर्ड एक दे दीजिए, मैंने यहाँ डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये पासवर्ड हो गया। इतना डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आई हैव रेड द प्राइवेसी पॉलिसी, और पढ़ना चाहते हैं तो ये प्राइवेसी पॉलिसी जहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और इस ऐप का ये खासियत है कि आपका मोबाइल नंबर हो या ईमेल आईडी हो, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा और किसी को शेयर नहीं होगा। आप अगर चाहोगे किसी को देने के लिए तो आप खुद उसको इसी ऐप के थ्रू में मैसेज करके दे सकते हो। तो ये हो जाने के बाद आप इसको साइन अप क्लिक करिए। तो साइन अप क्लिक करने के बाद आपको जितने भी किसान ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे सैंपल दिखेगा, अभी कुछ ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 से ज़्यादा किसान ग्रुप है जो अंदर जाके आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी एक को चुन लीजिए। मान लीजिए एग्रीकल्चर में गेहूं का आप खेती कर रहे हो, तो गेहूं को सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट में क्लिक करिए इसमें, तो आप नेक्स्ट कर दिया तो आपका अभी आप साइन अप कर गए। साइन अप करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा, यही है आपका मेन पेज। जब भी नेक्स्ट आप इसको खोलेंगे तो यही पेज में आप आएंगे। तो इसका बाकी यूजेस क्या है, तो ये राइट साइड में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्लिक करोगे तो इसमें ये ऐप किसी दोस्त को भेजना चाहते हो तो यहाँ पे शेयर आप करके व्हाट्सएप या किसी और के माध्यम से आप भेज सकते हो। और माई प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि अपने माई प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि आप किस नाम से ज्वाइन किए हो। राम फार्मर के हिसाब से ज्वाइन किए हो, आपका मोबाइल नंबर,
आप किसान के ईमेल ज़रूरत नहीं है, और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हो, लेकिन ऐसे ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप किसान भी हो और एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस भी कर रहे हो, और दोनों हिसाब से आप इस ऐप को यूज़ करना चाहते हो, तो आप अभी किसान के हिसाब से आपने साइन अप कर लिया और यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप फिर बिजनेसमैन के हिसाब से ज्वाइन करना चाहोगे तो अलग से आपको यहाँ पे लॉग आउट करके फिर यहाँ पे साइन अप करके मैन्युफैक्चरर डीलर के हिसाब से आपको फिर एक बार साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी है नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्टेट वगैरह सब डाल के इसमें रजिस्टर करोगे। तो जब भी आप यूज़ करना चाहोगे तो किसान के हिसाब से जो जैसे साइन अप अभी तो साइन अप करने के बाद किसान के हिसाब से आप साइन इन करोगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट फार्मर में सिलेक्ट यूजर टाइप में फार्मर लिखोगे। फिर आप जो मोबाइल नंबर दिए थे ये 612345 तो लॉगिन करोगे, तो आप अभी राम जैसे किसान था ना, उस नाम से आप किसान हो गए हो। तो फिर आप जिस हिसाब से बिजनेसमैन से साइन अप किए थे, तो वहाँ पे जाके आप फिर साइन इन में यहाँ पे बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर डीलर करके आप उसका अपना जिस ईमेल आईडी में साइन अप किए होंगे उसका और पासवर्ड देके आप बिजनेसमैन हिसाब से भी इसको अलग अलग यूज कर सकते हो। तब ये साइन आउट का ऑप्शन आपको ज़रूरत पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ आपको दिख जाएगा कि चेंज लैंग्वेज। ये चेंज लैंग्वेज में आप जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे उसी भाषा में आपको ग्रुप का नाम दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको चेंज लैंग्वेज अभी करके दिखा रहा हूँ। चेंज लैंग्वेज में आपने हिंदी डाल दिया, तो यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन रहेगा, एक तो ये चार्ट और दूसरा हो गया मैसेजिंग। तो चार्ट में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो माई चार्ट, दूसरा है चार्ट रूम। माई चार्ट में आपने जहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे तो यहाँ पे दिखेगा, और चार्ट रूम में आप जिस किसी अलग से ग्रुप में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये माई चार्ट और चार्ट रूम को आप यहाँ बाएं या दाएं स्क्रीन पे स्वाइप करके ऐसे लेफ़्ट राइट करके आप आ सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ 3 सेक्शन किया गया है। एक तो ये फेवरेट ग्रुप है, ये एरिया फेवरेट ग्रुप वाला एरिया हो गया, ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप हो गया, और एक अदर ग्रुप हो गया। तो इसका ये मतलब है कि फेवरेट ग्रुप में आप जो भी ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, आप अपना पसंदीदा ग्रुप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आप ये प्लस या माइनस साइन या यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको ग्रुप लिस्ट दिख जाएगा यहाँ पे। अब हिंदी में सारे ग्रुप लिस्ट है। कृषि एक मेन सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। दाल, कपास, खाद्य प्रसंस्करण, गेहूँ, मक्का, बाजरा, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। वैसे ही फिर मछली पालन में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, फिर बागवानी में है, ऐसे फिर कृषि मशीनरी में ग्रुप्स हैं। ऐसे टोटल यहाँ पे 100 से ज़्यादा ग्रुप है, और वो ग्रुप धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे आपके ज़रूरत के हिसाब से या आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो इन ग्रुप में से आप आपके पसंद का या काम का ग्रुप में से आप चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने खेती कर रहे हो चावल का, धान का, तो यहाँ धान दिया गया है, धान को क्लिक करिए। फिर मान लीजिए आपने कुछ बागवानी भी कर रहे हो, जैसे फूल चाष कर रहे हो, तो ये फूल, और कृषि मशीन में पावर टिलर रखे हो तो उसके बारे में भी आपको बातचीत करना है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया। अभी 3 चीज़ आपने सिलेक्ट किया, एक हो गया धान, दूसरा हो गया विशेष फूल बागवानी में, और तीसरा कृषि मशीन में पावर टिलर। तो ये फिर नीचे यहाँ पे जो है अपडेट, इसको आप अपडेट कर दीजिए। अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये दिख गया, ये कृषि में धान आ गया, बागवानी में विशेष फूल आ गया, और कृषि मशीनरी में पावर टिलर आ गया।
तो ये 3 ग्रुप आपको इस पेज में दिखेगा। बाद में इसी ग्रुप के अंदर जाके आप उन चार्टिंग कर सकते हो। और ये 3 मान लीजिए आपको काफ़ी सारे 10 ग्रुप्स हैं, जिनमें से आप 2-3 को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और कुछ को कम यूज़ करेंगे। तो उनको जिसको ज़्यादा यूज़ करेंगे उनको आप ये फेवरेट ग्रुप में लाएंगे। तो इनमें से मान लीजिए आपका बागवानी ज़्यादा यूज वाला ग्रुप है, तो बागवानी को आप ऊपर रखिए। कैसे रखेंगे? तो ये प्लस माइनस साइन में से किसी एक को क्लिक करिए। तो आपने जिस ग्रुप को चुना था ये तो दिखाया है, तो ये आपका बागवानी में ये विशेष फूल इस ग्रुप को आपने ऊपर रखना है वहाँ पे फेवरेट में। तो यहाँ जो राइट साइड में ये चीज़ है ना, ये स्टार, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक कर दिया तो बागवानी का विशेष फूल आपका फेवरेट ग्रुप में चला गया, बाकी सारे नॉर्मल ग्रुप में है। तो यहाँ अपडेट करेंगे तो ये देखिए ये आपका फेवरेट ग्रुप में आ गया और बाकी 2 चीज़ें हैं वो नॉर्मल ग्रुप में रह गया। तो अब जो सबसे ज़्यादा बहुत बार यूज़ करोगे तो ये फेवरेट ग्रुप में रखिए और बाकी कुछ आपका यूज़ करने वाला ग्रुप को अदर ग्रुप में रखिए। और एक ख़ास चीज़ है कि डिफ़ॉल्ट ग्रुप बनाया गया है, ये चेंज नहीं होगा और ये सबके लिए होगा। इस ग्रुप में आपने अपने एरिया के लोगों के साथ बात कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे माई ग्रुप है फार्मर का, आप अपने राज्यों का सारे फार्मर को कुछ पूछना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके पूछ सकते हो। और आप अपने राज्यों का सारे जो यूज़र हैं आप जिसके पास है उन सारे लोगों को, बिहार में जितने भी एग्री चार्ट का यूज़र होंगे उनको यहाँ पे पूछ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ किसानों को पूछ सकते हो अपने राज्यों में, यहाँ पे पूरा राज्यों का सारे लोगों को पूछ सकते हो। यहाँ पे अपने ज़िले में जितने भी हैं उनको पूछ सकते हो, यहाँ पे अपने ब्लॉक में जितने हैं उनको पूछ सकते हो। और ये एक दिया गया एग्री चार्ट हेल्प, उनमें इस आपके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हो तो इसमें पूछ सकते हो। ये 5 डिफ़ॉल्ट ग्रुप दिया गया है, माई ग्रुप, माई स्टेट, माई डिस्ट्रिक्ट, माई ब्लॉक और एग्री चार्ट सपोर्ट। तो इनका यूज़ करके आप ये बाकी कुछ भी आप बातचीत कर सकते हो अपने एरिया के लोगों के साथ। अब आपने लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करना है, तो अब बैक करिए। बैक करने के बाद यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ क्लिक करिए। तो यहाँ चेंज लैंग्वेज में आप हिंदी सिलेक्ट किए हैं, मान लीजिए हम आप उसको इंग्लिश में सिलेक्ट करेंगे। या बिहार के हैं आप तो बिहार में भी तो हिंदी ही चलता है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में सिलेक्ट करके देखेंगे। तो सिलेक्ट कर लिया, अभी चार्ट्स में जाइए और चार्ट रूम में जाइए। तो यहाँ देखिए अब इंग्लिश हो गया, जो भी हिंदी में था ये सारा इंग्लिश में आ गया। तो ऐसे आप लैंग्वेज चेंज करके अपने हिसाब से ग्रुप का नाम पढ़ सकते हैं। तो अब कैसे इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, मान लीजिए हॉर्टिकल्चर में स्पेशल ग्रुप जो है स्पेशल फ्लावर, इसमें आपको कुछ पूछना है। तो अब आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ जो बटन है ये राइट साइड में ग्रीन का, यहाँ क्लिक करिए तो ये पेज आ जाएगा आपको। तो आपको जहाँ जो भी पूछना है यहाँ पे लिखिए राइट क्वेश्चन। और ये जो पिन का सिंबल है इसमें आप कुछ अटैच कर सकते हो। जैसे आप कुछ फ़ोटो वगैरह लिए हो आपके क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसको फ़ोटो या PDF फाइल यहाँ पे क्लिक करके आप किसी को भी अटैच कर सकते हो। ये यहाँ पे नीचे ये अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ लिखना चाहेंगे तो मान लीजिए आप लिखोगे हिंदी में, क्या है इस सब्जी का भाव, अब लिख के भेज देना है। ये सेंड कर देंगे तो ये चला जाएगा सेंड। तो आपने भेज दिया तो आपका ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने भेजा है इस डेट में
इस टाइम में आपने ये क्वेश्चन भेजा है। और ये व्यू डिटेल में आपको वो क्वेश्चन का बाकी डिटेल अगर किसी ने रिप्लाई दिए हैं तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। ये रिप्लाई 5 रिप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा इसका। तो रिप्लाई होगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे दिखेगा। तो आप व्यू डिटेल अगर क्लिक करोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन और उसका डिटेल दिख जाएगा, क्योंकि रिप्लाई कुछ नहीं हुआ है तो नो रिप्लाई दिखाए। तो आपने इसको हॉर्टिकल्चर का ये स्पेशल फ्लावर में पूछे थे, तो आप ये क्वेश्चन आपको अपने माई चार्ट्स में दिखेगा। माई चार्ट्स में सारे क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये वाला माई चार्ट्स में आपने जितने भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ भी पूछे होंगे तो वो लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा इस पेज में। तो एक एक करके आप उसको चेक करिए किसी का रिप्लाई मिला है या नहीं। ये रिप्लाई सेक्शन में आप देख के उसको फिर वहाँ पे अगर रिप्लाई आया है तो व्यू डिटेल जाके उसको पढ़ के जान सकते हैं। तो ऐसे करके आपने चार्ट रूम अगर कुछ पूछना है तो आपको चार्ट रूम जाना पड़ेगा, चार्ट रूम, और वहाँ जाके जिस ग्रुप को ये आपको पूछना चाहिए उस ग्रुप को आप सिलेक्ट करके वहाँ से पूछ सकते हैं। मान लीजिए ग्रुप नहीं है यहाँ पे और आप उसको कुछ पूछना चाहते हैं, मान लीजिए आप गेहूं के बारे में पूछना चाहते हैं, तो पहले उस ग्रुप को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसको कैसे लाएंगे? तो ये जो प्लस या माइनस जहाँ पे भी है इसको किसी एक को आप क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ देखिए एग्रीकल्चर में व्हीट, ये वाला एग्रीकल्चर में व्हीट है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। फेवरेट में भी रख सकते हैं या ऐसे नॉर्मल रख सकते हैं। तो हमने फेवरेट में रख लिया, फिर अपडेट ग्रुप कर दिया, तो ये व्हीट आ गया। तो अब हम इसको इसके अंदर जाके एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी ये डेमो में हमने ऑलरेडी कुछ डाला है तो ये आ रहा है। तो आप यहाँ पे जाके फिर ये जो है इसमें ये जो नीचे ग्रीन वाला है इसको आप क्लिक करके यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ के और उसका आंसर भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो माई चार्ट में जाके सारे आपका क्वेश्चन और उसके क्या आंसर आया है नहीं आया है आप देख सकते हो, और इसको डिलीट भी कर सकते हो। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया फिर उसका आंसर मिल गया या ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ पे डिलीट बटन क्लिक करके इसको डिलीट क्लिक करने से बाद ये पूछेगा तो यस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये हो गया, ये सिंपल सा है, मतलब क्वेश्चन पूछने का आंसर मिलने का। और एक है, अगर आपने हॉर्टिकल्चर स्पेशल फ्लावर में क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी कुछ अगर क्वेश्चन आया होगा तो यहाँ पे दूसरों का क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो उस क्वेश्चन में जाके आप रिप्लाई भी दे सकते हो। उसमें व्यू डिटेल में जाओगे फिर उसको रिप्लाई दे सकते। आपको यहाँ रिप्लाई ऑप्शन आ नहीं रहा है क्योंकि आप खुद ये पूछ रहे हो। अगर कोई दूसरा पूछा होगा तो यहाँ पे रिप्लाई का बटन आएगा, तो उसमें आप उनको भी कुछ आंसर दे सकते हो, फ़ोटो भेज सकते हो या रिप्लाई दे सकते हो। तो ये मेनली हो गया आपका चार्ट और चार्ट रूम का, आपका चार्ट और चार्ट रूम। मान लीजिए फिर इसके बाद यहाँ का और एक फीचर है कि मैसेजिंग का। ये चार्ट्स और मैसेज दो सेक्शन है यहाँ पे। चार्ट में हो गया आपका और ये मैसेजिंग में आप आएंगे। तो हम मैसेजिंग में सेंड मैसेज और इनबॉक्स में कुछ मैसेज कहाँ से आया है तो इस यहाँ पे दिखेगा। और सेंड मैसेज में आप अगर कुछ मैसेज भेजना चाहोगे तो वो आ जाएगा। तो अभी हम इनबॉक्स में भी कुछ नहीं है और सेंड मैसेज में भी नहीं है, तो हम एक मैसेज भेजेंगे। तो मैसेज क्या करेंगे, यही क्लिक करेंगे इस बटन ग्रीन बटन को। तो यहाँ पे हमको भेजना है। हमको पहले सिलेक्ट करना है किस ग्रुप को भेजेंगे। याद रखिए कि ये सिर्फ आप ही के स्टेट में ही आप काम करोगे। जो जिस स्टेट में रजिस्टर किया है उसी स्टेट में ही ये काम करेगा। तो आप बिहार के हो तो बिहार में आप सारे फार्मर को कुछ भेजना चाहते हो, यहाँ पे ये ग्रुप्स हैं, इन लोगों को आप भेज सकते हो एक साथ सबको या आपका चॉइस के मुताबिक। तो मान लीजिए आपने कुछ एक्सपोर्ट को पूछ रहे हो, एक्सपोर्ट को एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वहाँ एक्सपोर्ट को क्लिक करिए तो ये सिलेक्ट हो गया। तो आप अभी यह जो लिखोगे वो आपके स्टेट में जितने एक्सपर्ट्स हैं उनको वो मैसेज चला जाएगा। यहाँ पे वैसे ही कुछ लिखना है और यहाँ पे कुछ ऐसे अटैच करना है और फिर
सेंड कर देना है। तो आपके स्टेट पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके पास ये चला गया। मान लीजिए आप कुछ किसान भाइयों को, अपने दोस्त किसान भाइयों को भी भेज रहे हो और एक्सपर्ट को भी भेज रहे हो और स्टूडेंट को भी भेज रहे हो। तो जिन जिन को भेज रहे हो उनको सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे लिख के, और अगर कुछ अटैच करना है जोड़ के भेज सकते हो। तो ये मैसेज वन साइडेड है, इसका आंसर नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको बताना के लिए है, मैसेज देने के लिए है कि कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप मैसेज भी भेज कर सकते हो। तो अगर कुछ मैसेज भेज दिया सेंड मैसेज में, आप सारे स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहते हो। मान लीजिए आप स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हो कि इस साल बारिश अच्छा नहीं होगा। बस इतना ही बताना चाहते हो, या फिर कुछ अटैच करना है तो उसको सेंड करोगे, तो आपके राज्य में जितने भी स्टूडेंट्स इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उनके पास ये मैसेज चला जाएगा। तो इस सेंड मैसेज में ये आपका आ गया, मतलब उन लोगों का इनबॉक्स में ये मैसेज दिखेगा। तो आपको अगर ऐसा ही कुछ आप किसान के हिसाब से रजिस्टर किए हो, अगर किसी ने किसान को मैसेज भेजा है तो सारे मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप, क्योंकि ये आप भेजे हो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो मैसेजिंग में खास करके ये हो गया कि बस कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, ये मैसेजिंग के लिए आप यूज़ करोगे, और चैट में आप कुछ पूछ के उसका उत्तर पा सकते हो। और ये कॉन्टैक्ट अस में आप जाके यहाँ पे हमको आप सीधा कॉल कर सकते हो, या मैसेज SMS मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी यूट्यूब फेसबुक पेज है वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो।